देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या हो गया नंदीश? मेरा खून, मेरा वारिस ही मेरा अपना दुश्मन बन गया। मुझसे बदला लेने के लिए मेरा ही बेटा बनकर पैदा हुआ। 25 साल ये तुम्हारी देख रेख में रहा, और जब मुझे ये मिला, क्या बताऊं कितनी खुशी हुई। लेकिन ये मुझे ही मौत के घाट उतारना चाहता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमें मारना चाहता है। यही तो नागों की शक्ति है। किसी भी रूप में किसी से भी ये अपना बदला लेकर रहते हैं। मैं अपने बेटे को नहीं, दुश्मन को मारने आया था, लेकिन यहां तो मेरे बेटे और बहू ही आज मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। नागों के द्वेष में कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। मेरी दुश्मनी में भी रिश्ते की कोई जगह नहीं है। आज मैं इन दोनों का संहार करके रहूंगा। मालिक, घर से फोन आ रहा है। कॉल कट करो। मालिक फिर से फोन कर रहे हैं। कोई जरूरी बात होगी, बात कर लीजिए। हेलो, बार बार फोन क्यों कर रही हो? बात क्या है? आप कहाँ हैं जी? हम सब मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। कह दिया ना कि नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। और कितनी देर लगेगी? त्रिशूल और शिवानी भी पहुँच गए। क्या कहा तुमने? त्रिशूल और शिवानी पहुंच गए? हाँ, वो तभी पहुँच गए। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? चाहो तो वीडियो कॉल कर लो। क्या हुआ मालिक? शिवानी और त्रिशूल मंदिर पहुंच गए। क्या? तो फिर ये कौन है? ये मेरी समझ के भी बाहर है। क्या सच है और क्या झूठ है? छे, ऊपर से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। देखता हूँ। मालिक। दमयंती, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? आप कह रहे थे आपको मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है ना? रुकिए, उन्हीं से बात कर लीजिए। त्रिशूल, तुम्हारे पापा का फोन है। तुमसे बात करना चाहते हैं। जी माँ। हाय पिताजी, हम तो कब के पहुंच गए हैं। आपको और कितना टाइम है? मैं आ रहा हूँ बेटा। शिवानी कहाँ है? यहीं पे है, देखिए। हाय अंकल, आप कहाँ हैं? आपको आने में और कितना टाइम लगेगा? बेटा बस मैं निकल ही रहा हूँ। जल्दी आ जाइए। हाँ, त्रिशूल और शिवानी अगर वहां है तो ये दोनों कौन है? इच्छाधारी नाग मेरे बेटे और बहू के रूप में है। चाहे ये जो भी रूप ले लें, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हे महादेव, यहाँ बहुत बड़ी विपदा उत्पन्न हो गई है। आपके दो भक्त संकट में फंसे हैं। गरुड़ लोक के वासी आदिशेष और शिवानी पर हमला करना चाह रहे हैं, और वो दोनों इस बात से अनजान हैं। आपको अपने भक्तों की रक्षा करनी होगी महादेव। हे महादेव, आज आपकी कृपा से आदिशेष और शिवानी के प्राणों की रक्षा हुई है। आपने उनके स्थान पर उनकी छाया को भेज गरुड़ वासियों को संदेह भी नहीं होने दिया, और इससे अनभिज्ञ आदिशेष और शिवानी के प्राण भी बचा लिए।
हे महादेव, आपको शत शत प्रणाम। उस दिन इसी नागवन में मैंने सिर्फ आदिशेष को मारा था। आज उसके साथ मैं उसकी प्रेमिका को भी मार दूंगा। मालिक, दोनों राख हो गए। मेरी आंखों के सामने होते हुए मैं कुछ नहीं कर सका। धीरज से काम लीजिए मालिक, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किसी भी फैसले पर आने से पहले भैरव बाबा से मिल लेते हैं। जैसा वो कहें वैसा ही करेंगे। चलिए ना मालिक, चलिए मालिक, मालिक चलिए, चलिए ना। आरती लीजिए। हे माँ, हमारे घर पे आए संकट को दूर करो माँ, दूर करो। बेटी, शास्त्री जी आ रहे हैं। दोनों में दैविक सानिध्य है। बहुत बड़े संकट से बचकर आए हैं आप। संकट से? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो आपके समझ से बाहर है। सब कुछ उस छाया की माया है, ईश्वर की महिमा। थामा हुआ हाथ मत छोड़ना, दिया हुआ वचन साथ में रखना, साथ में रखे पद को सातों जन्म तक निभाना। तुम दोनों का 7 जन्म का दिव्य बंधन है। चाहे कोई भी शक्ति तुम्हें दूर करने का प्रयास करे, वो हमेशा विफल ही रहेंगे। दीर्घायुष्मान भव। शास्त्री जी, हमारे घर में बस बुरा ही बुरा हो रहा है। वजह समझ नहीं पा रहे, कोई उपाय बताइए ना। मन में कई प्रश्न चल रहे हैं, उत्तर खोजने का प्रयास चल रहा है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं मिलेगा। आने वाले नागपंचमी के दिन तुम वो सब कुछ पाओगे जो तुमने कभी गंवाया था। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। माँ जी, शास्त्री जी ने आपको जवाब नहीं दिया, इस बात का बुरा मत मानिए। वो ऐसे किसी से भी बात नहीं करते हैं। जिनमें दैव सानिध्य हो वो उन्हीं से बात करते हैं। ऐसे आदमी त्रिशूल और शिवानी से तो वो बात कर गए। इनसे बात करने का मतलब है कि इन्होंने बहुत पुण्य कमाया है। उनके आशीर्वाद से ये दोनों 100 साल तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। पिताजी, आत्मलिंग के खोने के बाद रावण की क्रोध के बारे में मैंने सुना था, लेकिन आज वही क्रोध मैं आप में देख रहा हूँ। शांति से काम लीजिए, मैं आपके गुस्से को सह नहीं सकती। सुपर्णा! 25 संवत्सर तक मैंने इंतजार किया है, लेकिन आज उस आदिशेष और उसकी प्रेयसी का संहार करने का अवसर मेरे हाथों से छूट गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा करने से क्या हमारे हाथ से छूटे आदिशेष और उसकी प्रेयसी हमें मिल जाएंगे? क्या वो मिलेंगे? उन इच्छाधारी नागों के बच निकलने के लिए माँ अकेली वजह नहीं है, वो नर मानव भी कारण है। हाँ, वो आके सब तबाह कर गए, हमारे बदले की आग पे पानी फेर गए। कौन है वो पिताजी? कोई और नहीं, आदिशेष ने पुनर्जन्म लिया है उसी का बेटा बनकर, और वो इच्छाधारी नागिन उसकी बहू
लेकिन वो वहाँ क्यों आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इच्छाधारी नागों के बारे में जानते हो? नहीं, वो बस अपने वंश के चिराग के रक्षण के लिए इस जगह पे आया रहा होगा। पिताजी, वैसे भी हम उस आदिशेष के पिता के बारे में जान चुके हैं। अभी उसके घर पर जाकर उस आदिशेष और शिवानी का संहार कर देंगे। तुम जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। हम पहले से ही उन विष सर्पों को ललकार कर उनके क्रोध का कारण बने हैं और आदिशेष और उसकी प्रेयसी अब से हर कदम पे बहुत होशियार रहेंगे। और इसके साथ आदिशेष के पिता को किसी कपट मंत्र की शक्ति हासिल है। अब आगे क्या करना है पिताजी? चंद्रहास, तुम उन नर मानवों की हर गतिविधि पे नजर रखो। अजीत, तुम उन इच्छाधारी नागों के पीछे लग जाओ। एक बात याद रहे, तुम लोग किसी भी कीमत पर उन पे आक्रमण नहीं करोगे। ठीक है पिताजी। विजयी भवा। भगवान, मैं नहीं जानता कि शास्त्री जी की बात कितनी सच है, लेकिन अभी के लिए मैं और शिवानी बहुत खुश हैं। इस खुशी को ऐसे ही बरकरार रखिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँची और मैं इस मंदिर में कैसे आ गई? त्रिशूल का शिवानी को सिंदूर लगाना ये बताता है कि दिग्विजय का इन दोनों को बाहर घूमने भेजने का निर्णय बिल्कुल सही था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो त्रिशूल के साथ हनीमून का बहाना बनाकर इसे नागवन ले जाना चाहती थी, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्रिशूल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में बात करते हैं शिवानी। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। चलो। बोलो शिवानी, क्या बात है? ये तो तुम मुझे बताओगे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम दोनों घर से नागवन जाने के लिए निकले थे ना? नागवन? घर वाले जब हमें हनीमून पर भेजना चाहते थे तब मैं उनकी बात मान गई, क्योंकि मैं तुम्हें नागवन ले जाना चाहती थी। लेकिन अब तो मुझे यहाँ लेकर आए हो, और घर वाले यहाँ कब आए? शिवानी, तुम मजाक कर रही हो ना? हम नागवन जाकर ही तो यहाँ आए हैं। हम नागवन गए थे? झूठ मत बोलो त्रिशूल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा शिवानी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जरा अच्छे से याद करो। ओह, 3 दिन का ट्रिप काफी नहीं था क्या? इसलिए वापस जाना चाहती हो? क्या हुआ? मैडम को मुझसे गहरा प्यार हो गया लगता है। ये क्या बोल रहा है त्रिशूल? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम नागवन कब गए थे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? त्रिशूल, हम वहाँ नहीं गए। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? अरे लेकिन मैं... हेलो, 3 दिन तक जो बातें की तुम लोगों ने वो काफी नहीं थी जो यहाँ भी शुरू हो गए? मुझे कुछ नहीं सुनना है, देर हो रही है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चलिए, हम लोग आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, चलो। दिग्विजय, वो तुम्हारी कमजोरी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। कौन सा रूप लेने से तुम्हारा दिल पिघल जाएगा ये जानकर तुम्हें हराने के लिए उसने उसी का रूप धारण किया। बाबा, अब आगे क्या करें? जो सुनहरा मौका हाथ लगा था उसको तुमने गंवा दिया है।
वापस उसके सामने जाकर अगर उसका विनाश करना है तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें सूचित करूंगा। तब तक मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना, ध्यान रहे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हो ही नहीं सकता। हम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पर एक साथ साइन किया था, याद है ना तुम्हें? उन डिवोर्स पेपर्स को जला दिया गया है, ऐसा पिताजी ने कहा था। भूल गई शिवानी? मतलब तुमने ये सब पहले से ही सोच कर रखा था, है ना? सब प्लानिंग थी। मुझे पहले से ही पता था। मुझे पता था तुम मुझ पे कोई इल्जाम तो लगाओगी, लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस बार मैं रेडी हूँ। क्या मतलब? मैंने जो कहा वो सच है, इस बात का मेरे पास प्रूफ है। कैसा प्रूफ? बैठो शिवानी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? तुम ही देख लो, पहले बैठ तो जाओ। शिवानी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बटन दबाओ, तुम सब जान जाओगी। बीवी के साथ फोटो खींचते वक्त भला कोई इतनी दूर खड़ा होता है? पास खड़े हो, बीवी के कंधे पर हाथ रखो, थोड़ा और स्माइल करो ना। चलो। शिवानी, त्रिशूल, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनकी आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो शिवानी? एक पल की बात है, दूसरे पल भूल जाती हो और मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा देती हो। छे, ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, तो अब तुम भी आ गई। देखो अपनी मालकिन को, कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना? हाँ, फिर तुमने भी देखा ना कि मैं उसके साथ रहा, उसके साथ में घूमा। हाँ, देखा था ना, है ना? ये हुई ना बात। देखा, तुम्हें समझ आ गया, लेकिन तुम्हारी मालकिन को नहीं। अब मैं क्या करूं? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा कहना चाहती हो? तुम्हारी मालकिन भी ये बात समझेगी ना, मेरा साथ देगी ना? ए सुंदरी, उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो प्लीज। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्द से जल्द उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा उसे हनीमून पे ले जाना होगा। दमयंती, क्या हुआ जी? आप कहाँ रह गए थे? मंदिर में हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, आप आए ही नहीं। बहुत जरूरी काम आ गया था। उस बात को छोड़ो। त्रिशूल और शिवानी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। त्रिशूल, शिवानी, जीजा जी बुला रहे हैं। मुझे धोखे से मारकर तुम लोगों ने नागमणि मुझसे छीनकर छुपा दी है ना? मैं त्रिशूल वही आदिशेष हूँ। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। मालिक, जीजा जी त्रिशूल के कानों में कुछ खुसफुस कर रहे हैं। ओ, हनीमून तो हो गया, अब पोता कब दोगे ऐसे पूछ रहे हो ना जीजा जी?
क्या हुआ पिताजी, कहाँ खोए हैं? इतने परेशान क्यों हैं? वो कुछ नहीं बेटा, जब से तुम दोनों हनीमून के लिए गए थे तब से मैं अजीब सा महसूस कर रहा था। हमें वहां आपने ही तो भेजा था पिताजी। हाँ, भेजा तो मैंने ही था। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि इन सब के बीच वो लॉयर कृष्णमूर्ति ने डिवोर्स की बात करके दिमाग ही खराब कर दिया था। तुमने कहीं... वो एक मजाक था ना? हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, आपकी वीडियो कॉल की बातें माँ ने रिकॉर्ड कर ली है, आप भी देखिए। ये सब कब हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मैं त्रिशूल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? ये सब कैसे हो सकता है? भाभी, भाभी कहाँ जा रही हैं? लगता है वीडियो कॉल के बारे में सुनकर शर्मा गई बेचारी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता दीजिए। अरे अकेले क्यों आए हो? और कौन आना चाहिए? अरे बेटा, नींद से उठते ही अपनी पत्नी को भूल गए क्या? तुम्हारी बीवी कहाँ है? शिवानी के बारे में पूछ और रहे क्या? हैं। वो तो कब से नीचे ही है। शिवानी, मुझे बुलाया? क्या हुआ? बैठो शिवानी, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं माँ, आज मेरा उपवास है। शिवानी, आज उपवास किस लिए? वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा तो मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगी, इसलिए उपवास रखा। शिवानी, कितने दिन की पूजा है? 3 दिन। मंदिर में रहकर ही पूजा करनी होगी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहीं जाना होगा, वहीं पूजा होगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स पिताजी, हम जाते हैं। नहीं त्रिशूल, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे मैं नहीं आया तो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं साथ चलूंगा। मैंने मना किया ना त्रिशूल। अंकल, माँ जी, आप ही से समझाइए। हाँ त्रिशूल, शिवानी सही कह रही है, पूजा करने के लिए शांति जरूरी है, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन माँ वो... त्रिशूल, इतना जिद क्यों कर रहे हो? उसे अकेले जाने दो। बीवी के बिना नहीं रह सकते क्या? रह सकता हूँ पिताजी। तो रहो फिर। बेटी तुम जाओ। ठीक है अंकल, थैंक्स। शिवानी बाहर जा रही है। वो कहाँ जा रही है, तुम्हें कुछ पता है? कह रही थी वो पूजा के लिए मंदिर जा रही है। वो 2 दिन वहीं रहने वाली है। इसका मतलब मैं जो सोच रही थी बिल्कुल ठीक सोच रही थी। शिवानी नाग पंचमी के दिन आदिशेष के साथ एक होने के लिए पूजा करने जा रही है। माया, क्या तुम जानती हो शिवानी मंदिर में कौन सी पूजा करने जा रही है? और किस बात के लिए? पूजा करके अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पाने के लिए। खोई हुई शक्तियाँ वापस पाने के लिए? ये तुम क्या कह रही हो माया? वो मेरा मतलब था कि त्रिशूल का प्यार, मतलब माया, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। तुम ठीक से मुझे बता नहीं रही हो। ये सब छोड़ो, पहले उन दोनों को दूर करने की कोई तरकीब ढूंढो। मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। पागल हो गया हूँ मैं। अब त्रिशूल भी शिवानी के साथ गया है? नहीं, सिर्फ इसी बात की खुशी है मुझे। अब उसे वहाँ जाना होगा। त्रिशूल को वहाँ जाना होगा? क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, शिवानी को त्रिशूल के पास ही रहना होगा। वो दोनों एक होने चाहिए। तुम मेरी मदद कर रही हो या फिर उस त्रिशूल की मदद कर रही हो तुम? अच्छा, वो दोनों अगर एक हो गए तो मेरा क्या होगा बताओ? तुम्हारा भला ही होगा। त्रिशूल को शिवानी के पास जाना होगा, लेकिन त्रिशूल का त्रिशूल होना तो जरूरी नहीं है ना? मतलब? त्रिविक्रम त्रिशूल के रूप में भी जा सकता है। मैं त्रिशूल? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। अब समझ जाओगे। माया, तुमने मुझे त्रिशूल क्यों बनाया? तुम्हें शिवानी के पास जाना होगा, यही तुम्हारा काम है। लेकिन तुमने मुझे ये रूप क्यों दिया? त्रिशूल बनकर भला मेरा क्या फायदा होगा? सब समझ जाओगे। शिवानी जिस मंदिर में है वहाँ जाओ।
उसके बाद असली खेल शुरू होगा। ठीक है। बाबा, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? एक खौफनाक बात होने जा रही है। इच्छाधारी नाग और शक्तिशाली होने जा रहे हैं। उनकी विशेष शक्तियां प्राप्त करने का दिन निकट आ रहा है। मैं समझा नहीं। 2 दिन बाद नागपंचमी आनी है। इस दिन इच्छाधारी नागिन की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। महादेव की कृपा से इच्छाधारी नाग विशेष शक्तियां हासिल कर लेते हैं। बाबा, हम वैसे भी उन इच्छाधारी नागों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब अगर उन्हें वो विशेष शक्तियां हासिल हो गई तो हमारा क्या होगा? हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसी विषय पे बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब हम क्या करें बाबा? इच्छाधारी नाग एक हो गए हैं, लेकिन उनका मिलन होना बाकी है। यदि उन लोगों का मिलन हो गया तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई नहीं होगी। नागों की बदले की आग तुम्हें राख कर देगी। आदिशेष तुम सभी लोगों से अपना बदला जरूर लेगा। अब हम क्या करें बाबा? अब तुम्हें भी एक होना होगा। जो जो आदिशेष के मौत के जिम्मेदार हैं उन सबको एक होना होगा। सबको इच्छाधारी नागों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा और उन दोनों के मिलन को तुम्हें रोकना होगा। नहीं तो ऐसा ही होगा। जल्द ही नाग पंचमी आने वाली है। केवल 2 दिनों के बाद आदिशेष और नागिन का मिलन होके रहेगा। उसके बाद तुम में से कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बाबा, मैं सबको तैयार करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। शायद यहीं जहां शिवानी पूजा करने वाली है। मैं त्रिशूल का रूप ले लेता हूं ताकि शिवानी को त्रिविक्रम के पास कर सकूं। जल्दी शिवानी यहाँ आ जाएगी। तब तक उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना होगा। क्या करूं? यस, दिस फील्स राइट। इतना काफी होगा शिवानी को इम्प्रेस करने के लिए। थोड़ा ही समय में शिवानी यहां आ जाएगी तो मैं यहीं रहकर शिवानी को सरप्राइज देता हूं। त्रिविक्रम नहीं, त्रिशूल बनकर। लगता है जैसे मंदिर में पहले से ही कोई है। कोई है क्या यहाँ? प्लीज जवाब दीजिए। कोई है क्या यहाँ? बाहर आइए। यस शिवानी। तुम यहाँ? क्या हुआ शिवानी? विश्वास नहीं हो रहा है? ये कोई भ्रम तो नहीं है? चिमटी काट लेते हैं।
मुझे दर्द हो रहा है। ये तो सच है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो त्रिशूल? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? कहा तो था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता शिवानी, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं घर से निकली थी तब तुम घर पर ही थे ना? फिर तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो बाइक से आया ना, और तुम कार से आई, इसलिए शायद तुम्हें लेट हो गया। मुझे परेशान किए बिना तुम चैन से नहीं जी सकते। आखिर क्यों हर जगह मेरा पीछा करते हो? क्यों परेशान करते हो? मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, एक्चुअली प्यार करने आया हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। त्रिशूल, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ प्लीज शिवानी, मुझे यहीं रहने दो। मुझे यहीं पर रहना है। तुम मुझे जाने को कहोगी तब भी नहीं जाऊंगा। अगर रहना है तो फिर बाहर रहो। मेरी पूजा में अगर कोई विघ्न डाली तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर रहूंगा। जो करना है वो करो। त्रिशूल, तुम सच में त्रिशूल ही हो ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं जिस चीज के लिए मना करती हूँ वो तुम कभी नहीं करते। फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? वो ऐसे ही। क्यों? तुम्हें पसंद आया? चुपचाप यहाँ से जाओ। हाँ। मतलब वो इच्छाधारी नागिन नाग पंचमी की पूजा के लिए तैयार हो रही है, और उसके साथ वो आदिशेष भी है। इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। नाग पंचमी की रात आदिशेष और उसकी प्रेमिका के सम्मेलन के लिए ये सब तैयारी हो रही है। सम्मेलन? हाँ, वो इच्छाधारी नाग पंचमी के दिन महादेव की विशेष पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर महाशक्तिशाली बन जाते हैं। उस जन्म में बिछड़े हुए आदिशेष और शिवानी उस महादेव के आशीर्वाद से इस जन्म में वापस एक हो जाएंगे। यही उनका मकसद है। उन दोनों के मिलन के बाद क्या होगा? हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सिर्फ परेशानी नहीं, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो नागमणि बड़ी ही आसानी से उनके हाथ लग जाएगा। अब हम क्या करें मालिक? नाग पंचमी की रात हमें आदिशेष और उसकी प्रेमिका के मिलन को रोकना होगा। उन दोनों को दूर करना होगा। ठीक है पिताजी, आप बताइए हमें करना क्या होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सब तैयार हो जाओ उनके मिलन को रोकने के लिए। अरे रे 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 रे, ये कौन सा घना जंगल है? आखिर कहाँ ले जा रहे हो? भैरव बाबा के पास। भैरव बाबा के पास? ये कौन से बाबा? इनका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। त्र्यंबक गुरुजी के जाने के बाद भैरव बाबा ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए चलिए। इसका मतलब हमारे पास जो नागमणि है उन्हें उसके बारे में भी पता है। पता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतने समय शांति से जी रहे थे, वापस ये सब क्या शुरू हो गया? कहीं ये नागिन। वक्त आ गया है, तुम सबको पता चल जाएगा। बाबा, मेरे सारे दोस्त आए हैं। जय महाकाल। आदिशेष को मारकर नागमणि हासिल करने में 7 लोगों का हाथ है। उनमें से एक मर चुका है और अब बचे हैं 6 लोग। सांप के बदले के भागीदार होते हुए भी तुमने 25 साल बिता दिए।
अब उस बदले की आग का सामना करने का वक्त आ गया है। अरे रे 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 रे, ये क्या है भाई? बाबा तो खुद हमें उस नागिन को सौंप रहे हैं। बाबा, वैसे ही हमने 25 साल बिता दिए और अब 1 साल नहीं रुक सकते क्या? इतने दिनों तक तुम्हारी लड़ाई सिर्फ उस नागिन से थी, लेकिन अब उसके साथ में उसका प्रेमी आदिशेष भी है। क्या कहा? आदिशेष? वो कहाँ से आएगा? उसे मरे तो 25 साल हो गए। ये तुम्हारा वहम है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है अपने प्यार के लिए और तुम सबको मारने के लिए। दिग्विजय, क्या बाबा सच कह रहे हैं? बिल्कुल। पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो, अब चर्चा करके कोई फायदा नहीं। आगे आने वाले संकट के बारे में सोचो। आदिशेष के पुनर्जन्म लेने पर भी इतने सालों तक तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है, कारण उस इच्छाधारी नागिन ने आदिशेष को ढूंढने में वक्त बिताया है। लेकिन अब उसकी ये खोज अपनी आखिरी पड़ाव पे है। उन दोनों के मिलन हेतु शुभ मुहूर्त भी निकल चुका है और वो है कल के नाग पंचमी का दिन। सांपों का फर्स्ट नाइट, उस दिन आदिशेष को तभी मारा था ना? हाँ हाँ, वो दोनों जब अपना मिलन महोत्सव मना रहे थे तभी ही तुमने उन्हें मारा था। अब वापस वही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो तुम सबकी मौत निश्चित है। बाबा, सांपों के मिलन और हमारी मौत का क्या संबंध है? इच्छाधारी नागों के मिलन के बाद उनकी शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। अगर उनकी शक्तियां बढ़ गई तो वो तुम सब लोगों को समाप्त करके ही दम लेंगे। उनके बदले की आग में तुम सब राख हो जाओगे। तुम सब अपनी जान खो बैठोगे। तुम अंदर क्यों आए? अंदर आने से मना किया था ना मैंने। तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं पाया, बोर हो रहा था, इसलिए अंदर आ गया। त्रिशूल, मुझे पूजा करनी है, परेशान मत करो। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य पूजा करना है, उसमें विघ्न उत्पन्न मत करो। मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है ना, वही काफी है। तुम्हारा उद्देश्य? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वो तुम्हारे साथ में रहना। त्रिशूल, जो मुझे पसंद नहीं वो तुम कभी नहीं करोगे, है ना? तो पहले यहाँ से बाहर जाओ, मुझे पूजा की तैयारियां करनी है। जाओ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम्हें हासिल ना कर लो। शिवानी, मैं करता हूँ, दो। कोई बात नहीं। अरे दे दो, मेरे होते हुए ये सब क्यों कर रही हो? दे दो। मैंने कहा ना त्रिशूल, कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे खड़े रहकर चुपचाप क्यों देख रहे हो? मैं वो फूल तोड़ नहीं पा रही थी। चलो आओ मदद करो। त्रिशूल, त्रिशूल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ? शिवानी, आज तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। आज चाहे कुछ हो जाए तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। त्रिशूल! मुझे धक्का मारोगी? तुम्हारी तो